नमस्कार। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम बाय रॉबर्ट कियोसाकी। क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है? क्या आप अपना फाइनेंस हैंडल करने का तरीका बदलना चाहते हैं? ये समरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और उससे कहीं ज़्यादा गाइड कर सकती है। अमीर होने का मतलब ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि पैसों का लेन देन हैंडल करने और जितना हो सके उतना पैसा बचा कर रखना है। लोगों को सिक्योरिटी से ज़्यादा आज़ादी चाहिए होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो वो चाहते हैं और करने के लिए आज़ाद होने की बजाय फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हैं। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको वे सभी चीज़ देगी जो आपको फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब। जब भी हम किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो इंसान सबसे पहले एक स्टेबल जॉब खोजने के बारे में सोचता है। हम सभी को वो सिक्योरिटी चाहिए होती है जो एक स्टेबल जॉब देती है। 1985 का साल रॉबर्ट के लिए सबसे खराब साल था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपना घर और सेविंग खो दी थी। इस साल के दौरान रॉबर्ट और किम के पास ना तो घर था और ना ही जॉब। उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो 3 हफ्तों तक अपनी पुरानी टोयोटा कार में रहे। 4 साल बाद रॉबर्ट और किम को उनका पहला बड़ा मौका मिला। 1989 तक वो मिलियनर बन चुके थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल आज़ादी पाने की इच्छा थी। 1994 तक रॉबर्ट और किम फाइनेंशियल आज़ाद हो गए थे। इसके बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक और दिन काम करने नहीं करना पड़ा। जॉब करना हमेशा एक जीवन का जवाब नहीं है, हर चीज़ का जवाब नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल आज़ादी पाना चाहते हैं तो आपको इसे पाने के लिए एक्सपीरियंस से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप स्कूल में सीखते हैं। रॉबर्ट के लिए ये वो चीज़ है जिसे उनके रिच डैड ने उन्हें तब सिखाया था जब वे छोटे थे। पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर लेफ्ट वाला एरिया है। ये क्वाड्रेंट आपके इनकम के सोर्स के लिए एक एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। अगर आप दूसरों के लिए काम करना और उन्हें अमीर बनाना पसंद करते हैं तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए है। अगला क्वाड्रेंट है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये नीचे की ओर लेफ्ट वाला एरिया है। इसमें भी आप काम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए। अगर आप बिजी रहना और खुद कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए बिल्कुल सही है। तीसरा क्वाड्रेंट है बिजनेस ओनर। ये क्वाड्रेंट ऊपर राइट साइड में आता है। इसमें भी आप एक बिजनेस के मालिक होते हैं, लेकिन इसे खुद चलाने के बजाय आप दूसरों से अपने लिए काम करवाते हैं। आखिरी क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर। ये क्वाड्रेंट नीचे की ओर राइट साइड में होता है। इस क्वाड्रेंट में आप दूसरों के लिए जहाँ अपने लिए काम नहीं करते, इसके बजाय आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको मिलने वाले प्रीमियम ऑफ डिविडेंड से कमाई होती है। पहले 3 क्वाड्रेंट के उल्टे जहाँ कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस क्वाड्रेंट के में शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल आज़ादी पाने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्वाड्रेंट के किस हिस्से में सबसे अच्छे हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपके लिए क्या सही है तो अपनी नॉलेज और स्किल्स के साथ काम कर सकते हैं। अगला चैप्टर है वाई पीपल चूज सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने टीनेज के पहले सालों को ये सोचते हुए बताया था कि आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता कॉलेज की डिग्री लेना है। उनको लगता था कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कॉलेज ख़त्म करने और एक स्टेबल जॉब पाने की ज़रूरत है। समय के साथ रॉबर्ट ने महसूस किया कि उनके पुअर डैड ने उन्हें जो नज़रिया दिया था उसमें आज़ादी और सेटिस्फेक्शन की कमी थी। ज़्यादातर लोग आज़ादी से ज़्यादा सिक्योरिटी पाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो इसे चाहते हैं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ इसी एक चीज़ के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल आज़ादी काम करने से नहीं मिलती। ये फाइनेंशियल लिटरेट यानी फाइनेंशियल के बारे में जानकर या समझदार होकर पाया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर स्कूल नहीं सिखाते हैं। ज़्यादातर स्कूल यही सिखाते हैं कि परफेक्ट जॉब कैसे पाई जा सकती है। फाइनेंशियल लिटरेसी लोग जितना मुमकिन हो उतना पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते हैं। वो अपने पैसों से अपने लिए काम करवाने पर फोकस करते हैं। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड के लोग एम्प्लॉय माइंडसेट के वाले होते हैं। वो इसलिए काम करते हैं ताकि पैसे कमाकर अपने खर्चे उठा सके। वही दूसरे क्वाड्रेंट के राइट साइड काम करने वाले लोग बिजनेस ओनर के माइंडसेट रखते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन काम पर कम से कम समय खर्च करना चाहते हैं। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड शुरू करके धीरे धीरे राइट साइड पर आना आखिरकार
हर कोई तुरंत बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं कर सकता। लोगों को पहले पैसा कमाने की ज़रूरत है, जो काम करके ही हासिल किया जा सकता है। रॉबर्ट इन्वेस्टर साइड की ओर जाने से पहले बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में शुरुआत करने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सही कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग हमेशा इनकम का सबसे स्टेबल सोर्स नहीं होता है, इसलिए एक बिजनेस होने से आपको मार्केट ख़राब होने या और स्टॉक की कीमतों के कम होने के बावजूद भी कैश फ्लो बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू आई गेट रिच। हर कोई अमीर बनना चाहता है। दूसरों को ये कहने से भले ही कि जितनी भी तकलीफ हो, पैसा इंसान के जीने के तरीके पर असर डालता है। अमीर बनने का रास्ता उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अमीर बनने की चाबी है एक स्टेबल कैश फ्लो होना। ये इनकम उस अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए जो आप हर साल खर्च करते हैं। अमीर बनने का कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आपके पास इनकम का एक अच्छा सोर्स होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दूसरों के लिए काम करने से नहीं मिलती है, ये अपने पैसे को अपने लिए काम करने देने से मिलती है। क्या आप दिन रात थका देने वाली जॉब करके पैसा कमाना चाहते हैं, या ऐसा बिजनेस खोलकर जो खुद ब खुद चलता हो? हम जितना खर्च करते हैं उसमें ज़्यादा पैसे कमाना आसान है, लेकिन क्वाड्रेंट के लेफ्ट से राइट साइड पर काम करना मुश्किल हिस्सा है। अमीर ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें गरीबों से अलग बनाता है। अगर अमीर बनना इतना मुश्किल नहीं है तो क्यों लोग इसे कभी हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ इसे आसानी से अचीव कर लेते हैं। अमीर लोगों के पास जो राज है वे है उनका माइंडसेट। जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस पर यकीन करना चाहिए, ना सिर्फ उसके लिए काम करना चाहिए। आपकी सोच आपके काम पर असर डालती है। नेक्स्ट है इट्स टाइम टू माइंड योर ओन बिजनेस। छोटी उम्र से ही हमें अपने बजाय दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करने की आदत डाल दी जाती है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करो और एक सिक्योर जॉब पाओ, जहाँ और आप जो भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए लगातार मेहनत करो। ज़्यादातर लोग जो मानते हैं उसके उल्टा ये माइंडसेट हमारे फ्यूचर के लिए ख़तरनाक है। सबसे पहले आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा और अपने बारे में सोचना शुरू करना होगा। हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में दूसरे लोगों के बारे में चिंता करते हैं। हो सकता है कि आप हमें जानबूझकर ना करें, लेकिन ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब बोझ या ऐसा कुछ जिसे देने की जिम्मेदारी आप पर होती है। आपके एसेट आपके बिजनेस है, जबकि लायबिलिटी आपके बैंकर के बिजनेस है। आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एसेट हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। अगला चैप्टर है टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो। इस पॉइंट पर आपको अपने कैश फ्लो पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने कमाए हुए पैसे खो देंगे। ज़्यादा एसेट खोजने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप ये नहीं जानते कि आखिर इन्हें मैनेज कैसे करना है। आपको एक अकाउंटेंट के जितना फाइनेंशियल नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फाइनेंस का बेसिक जानने की ज़रूरत है। अपने कैश फ्लो का ट्रैक रखना अच्छा होता है। जब आप अपने खुद के फाइनेंशियल मैनेजर बन जाते हैं तो आपको अच्छे और बुरे डेब्ट यानी लोन के बीच फ़र्क करना आना चाहिए। बुरे लोन ट्रेडिशनल लायबिलिटीज़ हैं, ये वो कर्ज है जो आप अपनी जेब से चुकाते हैं, लेकिन अच्छे लोन वे लायबिलिटीज़ हैं जो खुद के लिए पैसे पे करते हैं। अच्छे लोन का एग्जांपल है रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी। जब आप एक अपार्टमेंट के लिए लोन लेते हैं तो आप किराएदारों से मिलने वाले रेंट से उस लोन को चुकाते हैं। ऐसी 5 टिप जो आपको फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल तैयार कर सकती है। सबसे पहले कम से कम क्रेडिट कार्ड रखिए। अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड है तो इमरजेंसी के लिए 1 या 2 छोड़कर बाकी सबको हटा दीजिए। दूसरा, हर महीने $150 से $200 अलग रखें। तीसरा, अपने सभी क्रेडिट कार्ड के लोन को चुका दें। अपने कार्ड में इंटरेस्ट जमा होने की बजाय बचने के लिए आपका गोल 0 डेप्थ होना चाहिए। चौथा, सभी लॉन्ग टर्म लोन को पे कर दीजिए। पांचवा, अपने एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करें। अब जब आपके पास चुकाने के लिए कोई लोन बाकी नहीं है तो आप आज़ादी से अपना पैसा एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की। फाइनेंशियल आज़ादी के लिए तीसरा स्टेप रिस्क और रिस्की के बीच फ़र्क को समझना है। हालांकि ये शब्द सुनने में
एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन फाइनेंस के फील्ड में इनके मतलब अलग अलग है। एक मौका देता है जबकि दूसरा लायबिलिटी देता है। इनका फ़र्क जानने से आप अपने आने वाले हर पॉसिबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। रिस्क लेना किसी चीज़ का चांस लेने जैसा होता है। इसमें हमेशा गारंटी नहीं होती, लेकिन अक्सर ये एक अपॉर्चुनिटी की ओर जाता है। फाइनेंस की दुनिया में सक्सेस पाने के लिए आपको सेफ और सिक्योर रास्ता नहीं है। कैलकुलेटर रिस्क लेने का इकलौता तरीका आपके द्वारा इकट्ठा किए हुए नॉलेज पर बेस्ड होता है। किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी के बिना फाइनेंशियल दुनिया में जाना इन्वेस्ट करने से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। आप न सिर्फ अपने पैसे को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अपने पूरे फ्यूचर के साथ जुआ खेल रहे हैं। बिना सोचे समझे फैसला लेना आपको ऐसी सिचुएशन की ओर ले जाएगा जो आपके लिए खिलाफ होगी। लोग हमेशा कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, लेकिन ये रिस्क तब लेने लायक होता है जब आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बी। इन्वेस्टर 3 तरह के होते हैं। आप जिस कैटेगरी में हैं वे तय करती है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपकी कैटेगरी चुनना जरूरी है। पहले तरह के इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि वे क्या और किस में इन्वेस्ट करता है। ये लोग ऐसे किसी भी स्टॉक्स या फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उन्हें फ्यूचर में पैसा कमाने की उम्मीद होती है। दूसरे तरह के इन्वेस्टर जवाब खोजती है। ये वे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं और हमेशा प्रोफेशनल मदद चाहते हैं। ये इन्वेस्टर अक्सर अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। आखिर तरह के इन्वेस्टर जवाब ढूंढ रहे हैं। ये वो इन्वेस्टर हैं जो अपने पैसे पर सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं। इस तरह का इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। एक ऐसा इन्वेस्टर जो प्रॉब्लम को ढूंढता और सॉल्व करना जानता है। अगला चैप्टर है सीक मेंटर्स। फाइनेंशियल आज़ादी के रास्ते पर एक मेंटर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ज़्यादा नॉलेज पाने में मदद करता है और आपको इस फील्ड में दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनने को मिलते हैं। मेंटर्स से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अपने मेंटर्स को समझना उनसे सीखने का पहला स्टेप है। अपने मेंटर्स को समझदारी से चुनें। हर उस इंसान पर भरोसा ना करें जिससे आप मिलते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आपकी सक्सेस को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चुनना जिस पर आप भरोसा करते हैं और जिसकी इज्जत करते हैं आपको गलत लोगों से बचाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। मेक डिसअपॉइंटमेंट योर स्ट्रेंथ। निराशा के लिए तैयार रहें। ये सबसे इम्पोर्टेंट 4 शब्द है जो आप अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की राह पर सुनोगे। इन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइए। फाइनेंशियल आज़ादी के रास्ते में गलतियाँ करना आम बात है और उनके रास्ते में गलतियाँ हमेशा होती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि गलतियों को कैसे हैंडल करना है। जब इसे सही ढंग से किया जाता है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। गलत माइंडसेट आपकी सक्सेस को बर्बाद कर सकता है। फाइनेंशियल आज़ादी के रास्ते में बहुत सी निराशा मिलती है। अगर आप कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निराशा को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। इसे फ्यूचर के लिए एक सीख के रूप में लें। हिम्मत हारने की बजाय अपनी निराशा को एक एसेट बनाने की कोशिश करें और इससे फ़ायदा उठाएं। लास्ट चैप्टर है द पावर ऑफ फेथ। फाइनेंशियल आज़ादी के सफ़र का आखिरी स्टेप है भरोसा। कई लोग किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल आज़ादी चाहते हैं तो आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी सक्सेसफुल हुए इसलिए नहीं कि उन्होंने दूसरे लोगों पर भरोसा किया, उन्हें उनकी ज़िंदगी बदलने वाली सक्सेस उस भरोसे के कारण मिली जो उन्होंने खुद पर किया। जीरो से शुरुआत करते 3 हफ्ते में के लिए बेघर होने और ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता खोजने के सफ़र को इमेजिन कीजिए। इसके लिए जितनी हिम्मत की ज़रूरत है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में अवेयर होने से आप उन्हें आसानी से बदल सकते हैं। अपने आप से ये कहने की बजाय कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, ये सोचें कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके काम को बदल देता है।
जब आप ज़्यादा पॉजिटिव बन जाते हैं तो आप उसी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। समरी के अंत में जिस पे हम पहुंच गए हैं, कंक्लूजन। सबसे पहले अपने कैश फ्लो के एरिया के बारे में जाना। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ये 4 एरिया हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये जानना जरूरी है कि आप किस एरिया में हैं। जो क्वाड्रेंट आपके लिए सबसे अच्छा है उसमें काम करने से आपको ज़्यादा आसानी से फाइनेंशियल आज़ादी पाने में मदद मिलेगी। दूसरा, आपने सीखा कि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल आज़ादी के बजाय सिक्योरिटी क्यों पसंद करते हैं। स्कूल में लोगों को ग्रेजुएट होने के बाद जॉब करने के बारे में सिखाया जाता है। तीसरा, आपने समझा कि अमीर कैसे बनना है। अमीर लोग जितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा दूसरों के लिए काम करने के बजाय बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आता है। आखिर में आपने फाइनेंशियल सक्सेस पाने के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए 7 स्टेप के बारे में सीखा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको आपकी फाइनेंशियल आज़ादी के एक कदम पास लाता है। ये आपको पता लगाने देता है कि आप किस क्वाड्रेंट में हो और आप इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। जब आप एक बार लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाना सीख जाते हैं तो आपके पास जितना आप चाहते हैं उससे भी ज़्यादा समय होगा और फिर भी आपके पास वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी जो आप पाने की इच्छा रखते हैं। ये तो थी बुक समरी। आशा करता हूँ ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप किस बुक पर आगे समरी सुनना पसंद करोगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।